मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा भारत के एक पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की। चर्चा इसलिए क्योंकि इस राज्य में वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है इसके 5 साल पूरे होने को हैं। ममता बनर्जी की यहां सरकार है, टीएमसी की यहां सरकार है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव का नेशनल मीडिया में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र ना होने के प्रमाण भी मैं आपके सामने आज साझा करूंगा। क्या केंद्र इस बार कोई स्पेशल रणनीति, सत्तारूढ़ दल कोई स्पेशल रणनीति बना रहा है? क्या बीजेपी तैयारी में कमजोर तो नहीं पा रही है? क्या कांग्रेस मैदान तो नहीं छोड़ चुकी है? क्या टीएमसी इतनी मजबूत तो नहीं हो गई है कि चिंता ही नहीं है? अब तो चल क्या रहा है? क्योंकि देरी जब जब इलेक्शन में होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव ये चुनाव ही तो होते हैं। आचार संहिता के अनाउंसमेंट के बाद से ही तो सक्रियता सड़कों पर दिखाई देने लगती है। आचार संहिता का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है। ये सारे प्रश्न आज के समय पर बड़े प्रासंगिक बनते जा रहे हैं कि आप पिछली बार ये किए थे, इस बार क्या किए। ये वैसा है ना कि आपको अगर घर का कोई सदस्य दिखता है कि तैयारी कर रहा है किसी कंपिटिटिव एग्जाम की, यार पिछली बार तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, इस बार तो एग्जाम नजदीक आ गया है, पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्यादा अच्छी तैयारी है कि कमजोर तैयारी है? मतलब इस बार क्या पहले से गिव अप कर दिए हो, या फिर कंफर्म है कि भैया हम तो सिलेक्शन पा ही जाएंगे, अब हमें पता है कि इलेक्शन कैसे जीतना है। ये दोनों ही चीजें इस समय बड़ा अलग तरह का माहौल बना रही हैं। चर्चा आज के सेशन में इसलिए कि अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर इस समय कोई भी मीडिया बज या राष्ट्रीय पार्टियों में किसी भी प्रकार का विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? चारों तरफ शांति क्यों दिखाई दे रही है? और अपोजिशन भी अभी तक सदन के अंदर एप्स्टाइन फाइल या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और आसाम में इलेक्शन होने हैं। ऐसे में इलेक्शंस की डेट को लेकर के कोई भी अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। आज के सत्र में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल क्यों नेशनल मीडिया की रीच से बाहर चल रहा है और क्यों जो नेशनल पार्टीज हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2021 में जब इलेक्शन हुए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा के, उसकी डेट को आज के टाइमलाइन से अगर मैच करके देखें तो बहुत कुछ सवाल आपके सामने स्पष्ट होते लगते हैं। सबसे पहली बात, ये 2021 की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तब 2021 में फरवरी के अंदर ही, फरवरी के आखिरी दिनों में ही इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुका था। आज आप जिस समय सत्र सुन रहे हैं 10 मार्च हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं हुई है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन औसतन 10 दिन पीछे चल रहा है। अगर ये 10 दिन का पीछा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं या तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी या फिर सत्तारूढ़ दल या फिर जो पार्टी यहां पर कंपीट करना चाह रही हैं उनके बीच की इच्छा शक्ति की कमी है क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो अपना काम बिना दलों की स्वीकार्यता के भी करना होता है। कौन चुनाव चाहता है, कौन नहीं चाहता है, इससे परे भी होकर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप सभी ने ममता बनर्जी को पिछली बार 5 मई को चुनाव शपथ लेते देखा था। आज 10 मार्च है। 10 मार्च से 5 मई के बीच में मुश्किल से अभी 55 दिन बचे हैं। 55 दिन के अंदर इलेक्शन होने भी हैं और नए सीएम को शपथ भी लेनी है। इन 55 दिन के भीतर पिछली बार क्या हुआ था, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 फेज में कराए गए थे। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। पिछली बार जहां 8 फेज में इलेक्शन होने थे, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी उस इलेक्शन में, उसने अब तक की सबसे बड़ा, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल फिगर्स को उतारकर सबसे बड़ी रैलियों का आयोजन किया था। 40 स्टार कैंपेनर 2021 में उतारे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 रैली पश्चिम बंगाल में किए थे। अमित शाह जी 50, जेपी नड्डा जी 50, योगी आदित्यनाथ जी ने दर्जनों रैलियां की और कई स्टार कैंपेनर्स ने वहां पर डेरा जमा कर रखा था। लेकिन इस बार की जो कटिंग है, आज जो सुर्खी चल रही है वो ये कि बीजेपी खुद इस बार 2 या 3 फेज में इलेक्शन डिमांड कर रही है इलेक्शन कमीशन से। मतलब कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे चल रहा है। 2021 में 8 फेज में आप इलेक्शन करवाए, 2026 में आज 2 या 3 फेज में ही इलेक्शन की डिमांड की जा रही है। इसके पीछे का कारण यह तो नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में सरकार से जब जब यह सवाल पूछा गया था कि आप लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं लेकिन किसी स्टेट में 8 फेज में इलेक्शन कराते हैं,
तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या लॉजिक रह जाएगा? क्या नेशनल पार्टी कुछ ऐसा सेट करने के प्रयास कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं। अगर और आप देखें तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लेकर के कहा है कि अधिकतम 3 फेज में चुनाव करवा लीजिए। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और तो और इलेक्शन के फेजेस जब ज्यादा होते हैं तो यह माना जाता है कि जिस दल को राजनीतिक दल बल के रूप में दिखना है, बड़ा बजट लेकर जिसको बाजार में उतरना है, वो ज्यादा फेजेस में इलेक्शन चाहता है ताकि ज्यादा समय तक वो मोमेंटम को बना के रख सके, ज्यादा जगह को बड़ी मैनेजमेंट के साथ, बड़ी इफेक्टिविटी के साथ मैनेज कर सके। पिछली बार 8 फेज में इलेक्शन हुए, वो भी उस समय पर जब कोरोना के अंदर बड़ी तरह से टीमों को अरेंज करना, इधर उधर ट्रांसफर करना, तमाम चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन सक्सेसफुली करवाए गए थे। इस बार कम फेज में इलेक्शन की बात की जा रही है। एक और विषय जिसके कारण आज का यह सत्र बना, उसके पीछे का रीजन है 2021 में पश्चिम बंगाल के बहुत से मामले ऐसे थे जो नेशनल मामले बन चुके थे, चाहे करप्शन और कट मनी का मामला हो, या जो साइक्लोन एम्फॉन आया था उसके अंदर रिलीफ स्कैम का मामला हो। कई जगह पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का बीजेपी ने मामला उठाया था कि आप साहब किसी कम्युनिटी विशेष के लिए काम करते हैं। बीजेपी पिछली बार बहुत सक्रिय थी। आप देखें तो अगस्त से ही, क्योंकि फरवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था, अगस्त से ही मामले नेशनल मामले बनने लगे थे। आप देखें आचार संहिता के घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ममता बनर्जी पर कट मनी को लेकर के, बंगाल प्राइड को लेकर बात करते दिखाई दिए थे। आज 10 मार्च है और प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई भी रूप वहां देखने को नहीं मिला। कौन सा रूप? अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो गेटअप लिया था, हालांकि उसके पीछे वजह बताई गई कि कोरोना काल में उन्होंने कटिंग शेविंग मतलब पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया, लेकिन वो रूप बहुत ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था ताकि बंगाली लोग उनसे रिलेट करें, कनेक्ट कर पाए। यह ना हो कि एक गुजराती आकर के यहां पर चुनाव प्रचार करने आए हैं, कुछ उस तरह का भाव ना हो। ऐसे में मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मसले थे जो नेशनल मीडिया में छाए हुए थे। पूरी तरह से नेशनल मीडिया की सुर्खियों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यही सबसे बड़ा कारण बनकर आता है, जबकि मुद्दे इस बार भी कम नहीं है। इस बार भी स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम 2022 में निकल कर आया था, संदेश खाली वायलेंस का मुद्दा निकल कर आया था। लेकिन अगर उस वायलेंस के मसले को भी देखें तो यह वो दौर था जिस समय एमपी के इलेक्शंस होने थे, यानी जनरल इलेक्शंस होने थे। तो बंगाल के अंदर बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी कोई बड़ा मुद्दा निकलकर नेशनल मीडिया पर नहीं छाया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर वॉर के टाइम पर मुद्दा चल रहा हो, ये जरूरी थोड़ी है। लोग हो सकता है कि वॉर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हमारे देश की सरकार फिलहाल वॉर के कारण ही बहुत सी चीजों में आंसरेबल होने को टिकी है। आंसरेबल होने से मतलब है सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए आपने ईरान के मसले पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने क्यों नहीं उस युद्धपोत को रुकने की बातें की, एप्स्टाइन के मामले पर आप चुप क्यों बैठे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, रशिया से तेल खरीदने के मामले में आप चुप क्यों बैठे हैं। जब ऐसे में केंद्र सरकार से अपोजिशन तमाम सवाल पूछ रहा हो और उस समय पर सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन कैंपेन पर पूरा फोकस कर दे, तो नेशनल मीडिया तो प्रधानमंत्री या फिर नेशनल पार्टी के पीछे पीछे होती है। तो ये जहां होंगे वहां पर सारा अटेंशन चला जाएगा और न्यूज की टीआरपी हट के वॉर से और नेशनल इलेक्शन कैंपेन पर चली जाएगी। ये बड़ा सवाल बन रहा है कि इस बार ऐसा हो क्या रहा है, कहां पर मतलब असल में गैप आ रहा है। क्यों नहीं इस समय, जिस समय संसद के अंदर तमाम मुद्दे चल रहे हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ लाने के खिलाफ का कार्यक्रम चल रहा है कि सब प्रस्ताव लेकर आओ अविश्वास। इस जगह पर जब नेशनल असेंबली के अंदर तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हो, संसद में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हो और उस समय पर पश्चिम बंगाल जैसी चीज सामने खड़ी हो, तो 2021 से कंपेयर तो किया जाएगा। इसीलिए ये सारे के सारे सवाल खुलकर आते हैं। यह तय है कि पश्चिम बंगाल को पहले हफ्ते में ही, मई के पहले हफ्ते में ही नया सीएम लेना है, चुन करके बनाना है। लेकिन समय की जो कमी जा रही है वो कौन से दल को फायदा पहुंचाएगी और कौन से को नुकसान, ये तो वहीं आकर पता चलेगा।
आज जहां तक बात हो चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में पूरी तरह विजिट करके लौटा। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन आज भी चुनाव आयोग ने डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। खैर, अब जैसा भी होगा पश्चिम बंगाल में, अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचे और आप हमारी मदद करना चाहते हैं वहां के लोकल मुद्दों को बताने में, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को पूरे देश को दिखाने में, पश्चिम बंगाल का देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन जो रहा है, क्योंकि अंग्रेज लंबे समय तक पश्चिम बंगाल को ही अपना केंद्र बनाकर रखे, हमारा प्रयास है कि हम पश्चिम बंगाल पहुंचे, ऐसे बहुत से मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, उन मुद्दों में पहचान चाहे राष्ट्रीय आंदोलनों की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हो, आपको अगर लगता है कि आप उसमें हमारे लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप उसे फिल करें अपनी सही जानकारी के साथ। अगर हम उस तरफ होते हैं तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे। डिटेल में कुछ आपसे जानकारियां मांगी गई हैं, आप उन्हें फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।